जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज कर्मपति और न्यायाधीश शनिदेव महाराज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र से इनका संबंध और उस संबंध के अनुसार आपके लिए क्या परिवर्तन और आपके लिए प्रभाव, इन सभी विषयों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। क्योंकि उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो कि बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है और बहुत सारी चीज़ें यानी आपकी महत्वाकांक्षा, आपके प्रयास, आपके परिवर्तन और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नक्षत्र है। क्योंकि इसका समय काल राहु और शनि की तरीके से बहुत लंबा होता है। यानी यह समय काल आपको अभी नवंबर तक प्रभावित करने जा रहा है और इसका जो ये अंतिम समय चल रहा है ये शुक्र का समय चल रहा है। शुक्र लग्जीरियस प्लैनेट हैं। अगर हम धरती से देखें तो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर दिखाई देने वाला ग्रह जिसे कि खुली आंखों से देखा जा सकता है, सबसे सुंदर ग्रह शुक्र ही होते हैं। तो ऐसे ग्रह का प्रवेश और इस पर शनि का प्रभाव किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाला है, आइए इस विषय को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जो कि आगामी 30 वर्ष बाद आपको प्राप्त होगा। क्योंकि प्रयास का घर है, प्रयास के घर से बैठकर ये काफ़ी सारी चीज़ें यानी आपके पंचम भाव को, आपके नवम भाव को और साथ ही साथ द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कौन सी काम की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए या आपके जीवन की दिशा बदल दे यह कोई नहीं जानता। क्योंकि एक क्षण पर्याप्त होता है जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने के लिए। तो यहाँ शनि जब उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करते हैं तो किस तरीके से इनके प्रभाव निकल कर आते हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि देखिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं और शनि का विशेष प्रभाव जब उत्तरा भाद्रपद में कोई भी ग्रह अगर उत्तरा भाद्रपद में चले जाए, क्योंकि यहाँ के स्वामी अहिर बुधन्या हैं जिनकी की आकृति को अगर देखा जाए तो ये पानी से निकलते हुए शंख के समान है। यानी कि अंतर्मन का विश्लेषण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरानी गतिविधियों का जो भी गतिविधियां आपको असफलता की ओर लेकर जा रही हैं उन गतिविधियों का पूर्ण रूपेण आत्ममंथन कीजिए। आत्ममंथन से आपके लिए सॉल्यूशन निकल कर आएगा, क्योंकि दृष्टि उस जगह पर जाएगी जहां पर आपने गलतियां की हैं। उन गलतियों पर जब दृष्टि जाएगी तो यानी कि जब हम स्वयं उन गलतियों को देखते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि यह गलतियाँ हमारे लिए बेहद ऐसी थी जो हमारे जीवन को उत्थान की बजाय पतन की ओर लेकर गई, हमारे जीवन में सफलता की बजाय असफलता का प्रवेश करा दिया। शनि कर्माधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं। देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका सदैव दशम और एकादश पर पदार्पण रहता है। कारण क्योंकि ये कर्म के आजीविका, क्योंकि जब भी शनि के विषम प्रभाव होते हैं यानी कि आपके द्वादश लग्न या फिर धन भाव में हो या फिर चतुर्थ भाव में हो, अष्टम भाव में हो। देखिए हालांकि इसे चतुर्थ या अष्टम में या फिर ये जो 3 भाव मैंने बता दिए हैं काफ़ी दुर्योगपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि शनि जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं। भाव वृद्धि करने का कारण इनका ये होता है कि जिस भाव में जाते हैं वहाँ पर तो ये आपकी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, इनहेंस कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे है ये आपके प्रयासों को बढ़ा देंगे, लेकिन प्रयासों को सही दिशा कब प्राप्त होगी, जब आप अहिर बुधन्या को समझ जाएंगे। अहिर बुधन्या को समझने के लिए देखिए अगर इसको कहें तो ये एक मृत्युशैया के समान है। मृत्युशैया के समान अगर आकाशमंडल में इसकी आकृति को देखा जाए, आप नेट पर इसे सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, तो ये एक मृत्युशैया के समान है जो कि 4 तारों से मिलकर बना है। और इसकी आकृति जैसे मैंने बताया ना पानी से निकलते हुए शंख के समान है। अहिर बुधन्या की 2 चीज़ें होती हैं, एक तो परिवर्तन, पुनः सृजन, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है आउट ऑफ द बॉक्स। अहिर बुधन्या क्योंकि ये राहु से प्रभावित नक्षत्र है। हालांकि राहु यहाँ पर कहीं भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल राहु की तरीके से ही काम करता है। अब यहाँ पर जब जो लोग पुनर्निर्माण के लिए प्रयासरत होंगे यानी कि किसी चीज़ में कुछ नया
समावेश करना। जब तक आप जैसे जॉब कर रहे हैं, जॉब में कुछ नयापन नहीं लाएंगे, या बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में कुछ नयापन नहीं लाएंगे। राहु और अहिर बुधनिया दोनों की एक विशेषता है, जब आप इनके कार्यों के अनुसार इनसे करेंगे तो फिर आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। यह लाभ आपके प्रत्येक कार्य से समाहित होने वाला है। कर्माधिकारी हैं और कर्म के भाव में बैठे हों, पराक्रम के भाव में, तो यहाँ पर ये बहुत विशेष हो जाता है कि अहिर बुधनिया को समझा जाए। अहिर बुधनिया जो है, एक आकृति इनकी जो है सर्प के समान है, जो कि सीधा सीधा प्रत्यक्ष दर्शाता है राहु को। राहु आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं। राहु कभी भी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आपको भीड़ चाल में चलना है। आपको सदैव लोगों से अलग सोचना है, लोगों से आगे सोचना है। देखिए, अगर हम अब इसी के उदाहरण के तौर पर अगर अपने देश के सर्वोच्च उद्योगपति मिस्टर अंबानी जी को देखें, तो वहाँ से हमारे लिए काफ़ी कुछ निकल कर आता है, क्योंकि उन्होंने उस समय पर ये ऑयलिंग के कारोबार को देखा जिस समय पर हमारे यहाँ इसके महत्व को कोई नहीं समझता था। उन्होंने ऑयलिंग में इन्वेस्टमेंट किया, फिर उस समय पर उन्होंने जियो लाए जिस समय पर शायद भारत में कोई जियो को जानता ही नहीं था, या ये 4G 5G के बारे में नहीं जानता था। ऐसे यानी उन्होंने समय से आगे की सोची कि आने वाले समय में क्या रिक्वायरमेंट होगी। शनि के लिए देखिए, मैंने काफ़ी लंबे समय पहले आपको बताया था कि प्लानिंग, शनि के जब भी प्रभाव अहिर बुधनिया के साथ प्रारंभ हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए प्लानिंग सबसे ज़रूरी होती है। देखिए, प्लानिंग आप समय पर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम आगामी 5 साल की प्लानिंग करके चलना ही चलना है, क्योंकि जब आप ये करके चलते हैं तो इसमें राहु का भी समावेश हो जाता है, अहिर बुधनिया भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ शनिदेव महाराज तो हैं ही, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। आने वाले 5 साल की आपने प्लानिंग अभी से कर ली कि आने वाले 5 साल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके वर्क की प्रोग्रेस किस स्थान पर जाने वाली है। जैसे कि अगर बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली है कि आपको अभी शादी भी करनी है, आपके बच्चे भी होंगे, बच्चे भी पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद में आपको घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है। ये सब आपकी एक रूपरेखा के आधार पर ये चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए, दूसरी तरफ चीज़ें होनी चाहिए कि आपको अपने वर्क प्लेस पर किस तरीके से प्रोग्रेस को लेकर जाना है, ताकि इन चीज़ों की आप पूर्ति कर सकें। ये 2 चीज़ें जब तक आप करके चलेंगे नहीं, तब तक अहिर बुधनिया का सहयोग आपको नहीं प्राप्त होगा। इस चीज़ को मैंने काफ़ी लंबे समय पहले भी एक बार पुश किया था, आप लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास किया था कि गोचर तभी हमें प्रभाव देता है, हम गोचर के अनुसार ही जब कार्य करते हैं। आप सपोज़ कीजिए किसी के द्वादश भाव में केतु बैठा है, 9 नंबर की राशि में। अब धनु राशि में केतु बैठा हुआ होता है, ये मोक्ष का कारक होता है। अब व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने ध्यान में जा ही नहीं रहा है, तो उसे मोक्ष किस तरीके से मिलेगा? किसी भी तरीके से वो जन कल्याण कर ही नहीं रहा है, तो उसे केतु कहाँ से प्रभाव दे देंगे? ये ग्रह जो होता है वो जब आप उसके अनुसार, क्योंकि जब आप एक कदम ग्रह के अनुसार चलते हैं तो 99 कदम ग्रह आपके लिए खोल देता है द्वार। ग्रह अपना प्रभाव आपके पास 99% लेकर आ जाता है, शुभ भाव से बैठा हुआ ग्रह। और शनि के लिए देखिए, मैंने आपको सदैव बताया है, शनि त्रिष्टाय भाव 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जहाँ पर शनि सर्वोच्च प्रभाव देते हैं, भाव वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भाव वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर जब आप शनि के अनुसार कार्य करेंगे तो इनकी दृष्टियाँ जो कि विच्छेदात्मक कही जाती हैं, उन विच्छेदात्मक दृष्टियों से भी आपके लिए अच्छा निकल कर आएगा। यह अच्छा तभी निकलेगा जब आप शनिवत कार्य करेंगे, और शनिवत कार्य करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आप प्लानिंग करके चलें, और प्लानिंग करने के साथ साथ आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी के हक़ का हनन ना हो, क्योंकि जहाँ पर आप किसी के हक़ का हनन करते हैं, जहाँ पर अनीति का आचरण करते हैं, वहीं पर शनि की कृपा जो है वो आपके लिए श्राप में परिवर्तित हो जाती है। और शनि का श्राप क्या होता है? भूम सुलाऊं, भूखा मारूं, तिस पर मारूं लात, यानी कि घर से बेघर करना, दाने दाने के लिए मोहताज करना। और देखिए, ग्रहों के आगे देवी देवताओं की नहीं चलती, तो मनुष्य के क्या बिसात है। अब यहाँ पर छोटा सा परिवर्तन, यानी आप फाइल बनाते हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस ला कर देखिए, उसमें आने वाले समय को इन्वॉल्वमेंट कीजिए, क्योंकि आगे की सोचना, दूरदर्शिता है शनि के पास। शनि आने वाले समय को देखते हैं, क्योंकि शनि का समय काल जो है 30 वर्ष का है। शनि आगामी 30 वर्ष में इस स्थान पर आएंगे, और जो कि अब आपकी जो क्षमता है वो 30 वर्ष बाद उस
जैसी नहीं रहेगी और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें करते-करते इतने ज़्यादा रम जाएँगे कि 30 साल बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको अपने कार्य में कोई थोड़ा-सा फेर-बदल करना चाहिए। देखिए, एक छोटा-सा परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है, तो वह परिवर्तन अभी क्यों ना कर लें? अगर अभी नहीं तो समझ लीजिए कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं से 30 साल बाद क्या आपकी यही शारीरिक क्षमता रह जाएगी, आपकी सोचने की पावर क्या यही रह जाएगी? हालाँकि ये चीज़ मैं देखिए मानती हूँ कि शनिदेव जो होते हैं वो देरी से देते हैं। 35 प्लस एज वालों को शनिदेव 100% प्रभाव देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 35 और प्लस 30 कर लीजिए तो क्या एज हो जाएगी 65। 65 की एज पर कौन अपनी चीज़ों को रीस्टार्ट करता है? उस समय पर ना तो वो क्षमता रह जाती है, ना वो प्राथमिकता रह जाती है, ना वो आदतें रह जाती हैं, ना वो स्वभाव रह जाता है, ना वो एनवायरनमेंट रह जाता है। फलतः आपको जो भी परिवर्तन करना है, अभी करना है। इसके अतिरिक्त जब शनि राहु के क्षमा करें अहिर बुधन्या के प्रभाव में रहते हैं तो आपके लिए चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये कार्य तभी करते हैं, इनके प्रभाव तभी प्राप्त होंगे जब आप अहिर बुधन्या और शनि को एक साथ जोड़कर उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, वरना आप प्लानिंग करिए। प्लानिंग करिए उस समय की, अपनी फैमिली की ज़रूरतों की और अपने कार्य की प्रोग्रेस की। दोनों की आप प्लानिंग करके चलें और दोनों को समय-समय पर कंपैरिज़न भी करें। जो आपको वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो या कुछ चेंजेस करने हो उनको भी करते रहें। ऐसा नहीं है कि बस प्लानिंग करके रख दी, क्योंकि देखिए आपके घर के फर्नीचर को जब आप हिलाते-डुलाते रहते हैं तो वहाँ पर शनि आपके एक्टिव रहते हैं। क्योंकि आपके घर का फर्नीचर यानी कि जो खाट, बेड वगैरह होते हैं ये शनिदेव महाराज होते हैं। साथ ही साथ अपने घर के साउथ डायरेक्शन को सदैव क्लीन करके रखें और हो सके तो वहाँ 43 डेज़ तक आपको तांबे के दिए में दीपक करना है, वो भी प्रदोष काल में। यह कार्य आपके, क्योंकि साउथ आप जितना साउथ चले जाइए आप देखेंगे उधर धनी लोग और ज़्यादा मिलते जाएंगे। जितना साउथ जाएंगे और धनी और धनी और धनी और धनी और धनी। साउथ में कुछ तो ऐसा है, साउथ में है शनिदेव का विशेष प्रभाव जो आपकी चीज़ों को उत्थान की ओर लेकर जा रहा है, आपकी चीज़ों को बढ़ाता चला जा रहा है। साउथ डायरेक्शन को सदैव कभी भी इसे आप अंडर एस्टिमेट ना करें। साउथ डायरेक्शन को